इधर रीवा में बच्चे आधे अधूरी किताबें पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल खुले 1 महीना होने को हैं, लेकिन किताबें बांटी ही नहीं गई। हालत यह है कि शिक्षक फटी पुरानी किताबों से ही बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हैं। तो सवाल यही है कि कैसे होगी पढ़ाई पूरी जब किताबें ही मिली हैं आधी अधूरी। कैसे होगी पढ़ाई पूरी? किताबें मिली आधी अधूरी। मध्य प्रदेश में स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 1 जुलाई से ये सत्र सक्रिय भी हो चुका है, लेकिन स्कूलों के हालात ये हैं कि बच्चों तक अभी पूरी तरह किताबें ही नहीं पहुंच पाई। किताबों के अभाव में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ तक की स्थिति ये है कि गणवेश वितरण भी पूरी तरह नहीं हो पाया। क्या है प्राथमिक स्कूलों की स्थिति, हम आपको दिखाएंगे। रीवा के सरकारी स्कूलों में छात्र आधी अधूरी किताबों के साथ पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बच्चे स्कूल तो पहुंच रहे हैं, लेकिन पढ़ाई उतनी ही हो रही है जितनी किताबें उन्हें मिली हैं। महज किताबें ही नहीं, ड्रेसों का वितरण भी अभी तक नहीं हुआ। लिहाजा कुछ बच्चे ड्रेस में आते हैं तो कुछ बच्चे बिना यूनिफॉर्म के ही स्कूल पहुंच रहे हैं। स्कूल खुले 1 महीना बीतने वाला है। 18 जून को खुले हैं मध्य प्रदेश के स्कूल। अभी तक स्कूलों में नहीं बट पाई हैं किताबें। 40 से 50% किताबें ही बच्चों को मिल पाई हैं। सर हम लोग ये करते हैं कि बच्चों की बुक अपनी वापस करवा लेते हैं, पढ़ाई के लिए दे देते हैं, फिर उसी बुक को रख लेते हैं, दूसरे बच्चे को यूज में आ जाती है। तो इसी तरह हम लोगों का काम चल जाता है। अगर नहीं मिल पाती है टाइम से तो हम लोग पुरानी बुक से काम चला लेते हैं। सब्जेक्ट पूरा कराने के लिए पुरानी किताबें ले करके और बच्चों को इसके द्वारा ले करके इधर उधर से व्यवस्था करके करवा रहे हैं थोड़ा सा। मतलब ये कहा जाए कि 50% किताबें आई। 50% है, 80% है। शिक्षक परेशान हैं और वो फटी पुरानी किताबों से काम चला रहे हैं। इसके लिए वो पिछले साल के बच्चों से किताबें लेते हैं और आगे की पढ़ाई करा रहे हैं। कक्षा 1 में है 2 सेट मिली है। 2 बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए नहीं मिली है। जी। तो कितनी सब्जेक्ट की किताबें आ गई? मतलब हिंदी मिल गई और गणित मिल गई, अंग्रेजी नहीं मिली है 1 में। तो यही बोले हैं कि आने वाले समय में आ भी सकती, नहीं भी आ सकती, दोनों चीज़ें हैं। पिछले साल तो नहीं आई थी। हाँ, उतने में ही काम चलाना पड़ा था। बच्चों से पुरानी किताबें मंगा लेते, उन्हीं में से काम कर रहे हैं। इधर सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए ड्रेस वितरण की व्यवस्था की गई है, लेकिन वहां भी लापरवाही नजर आ रही है। महीना गुजरने वाला है, लेकिन ड्रेस का कोई पता नहीं। पिछले साल भी हुई थी ड्रेस वितरण में देरी। सीधे छात्रों के खातों में जारी की जाती है राशि। प्रति छात्र 600 रुपए किए जाते हैं ट्रांसफर। अभी तक ड्रेस के लिए रुपये नहीं मिले और ड्रेस की व्यवस्था कब तक होगी, इसका जवाब भी शिक्षकों के पास नहीं है। और स्कूलों में जो बच्चे हैं वो बिना गणवेश के आ रहे हैं, तो गणवेश की राशि ये अभी आई नहीं है ना। जैसे ही आएगी तो बच्चों को दिया जाएगा। जब हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने आधी अधूरी किताबें और ड्रेस की बात तो स्वीकारी है, लेकिन बच्चों को किताबें कब मिलेंगी इसका उन्हें कुछ नहीं पता। बस जल्द ही मिलने का दावा जरूर कर दिया। पाठ्य पुस्तक निगम जो है वहाँ से 60% से लगभग किताबें आई हैं। किताबें आती जा रही, उनको विद्यालय स्तर तक पहुँचाया जा रहा है। कब तक ये मतलब? अभी ये कब, मान लीजिए 15-20 दिन में आ जाएंगी। हाँ, प्राथमिक माध्यमिक केवल। और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की BO स्तर से होता है। तस्वीर साफ है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, क्योंकि बिना किताबों की पढ़ाई कैसे होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है और इसको लेकर जिम्मेदार कितने संजीदा हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। तो सुना आपने, आधी अधूरी किताबों के साथ स्कूलों में पठन पाठन जारी है और गणवेश की स्थिति ये है कि आधे अधूरे बच्चे ही पहन कर आते। पीछे बच्चे भी खेल रहे हैं, वो भी दिखाएंगे कि देखिए किस स्थिति में बच्चे हैं। आधे बच्चे ड्रेस में आते हैं और आधे बिना ड्रेस के। तो स्थिति स्कूलों की ये है, लेकिन स्कूल चले हम अभियान के साथ स्कूलों में शुरुआत हो गई है, लेकिन बच्चे भी पूछ रहे हैं कि स्कूल कैसे चले हम। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज।